आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिराग के बागी चचेरे भाई प्रिंस की बढ़ी मुश्किलें, यौन शोषण के मामले में शिकायत दर्ज। बुजुर्ग की दाढ़ी काटने का मामला, भाजपा विधायक ने दी तहरीर, बोले राहुल ओवैसी और स्वरा पर लगे रासुका। बाइडेन पुतिन मुलाकात वही किया जो करने आया था, अमेरिकी राष्ट्रपति। दिल्ली एम्स, दमकल की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 1 जुलाई से खुलेंगे 1,05,000 विद्यालय। फिर बेनकाब हुआ पाक नाबालिग ईसाई लड़की से जबरन शादी, अदालत ने ठहराया वैध। दुबले हुए किम जोंग, उत्तर कोरिया के तानाशाह का 20 किलो वजन घटा। सोने के दाम में गिरावट, चांदी हुई महंगी। सेलेब्स में कोरोना, खतरों के खिलाड़ी में बढ़ा कोरोना का खतरा, अनुष्का सेन हुई पॉजिटिव। और विकास गुप्ता के दावों पर भड़के प्रत्यूषा बनर्जी के पूर्व बॉयफ्रेंड। लोजपा जनशक्ति पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पर एक लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रिंस के खिलाफ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई है। लड़की का आरोप है कि प्रिंस पासवान ने पानी में नशीली पदार्थ मिलाने के बाद उसके साथ रेप किया। लड़की ने आरोप लगाया है कि पानी पीते ही वह बेहोश हो गई और उसके साथ बदहोशी की हालत में रेप किया गया। 15 जून को पीड़िता ने 3 पन्नों में विस्तार से आपबीती बताते हुए दिल्ली पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटे जाने के मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने स्थानीय थाने में पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने इसमें कहा है कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, स्वरा भास्कर आदि के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाए। कहा गया है कि लोनी में साजिश के तहत एक व्यक्ति की दाढ़ी काटने और उसके साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को जिनेवा में बैठक हुई। यह मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच यह बातचीत विला लॉग्रेंज में हुई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही और उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि वहां पर कोई शत्रुता थी। दिल्ली एम्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 26 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। आग से होने वाले नुकसान की पड़ताल की जा रही है। अग्निशमन अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया है कि हमें रात 10:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अब आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जहां आग लगी उस जगह को कोविड सैंपलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। देश में हाल ही में लगे लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य भर के 1.5 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि जारी आदेश के मुताबिक केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही खोला जाएगा। विद्यार्थियों को अगले आदेश तक स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान में एक ईसाई लड़की के अपहरण के मामले में सरकार, पुलिस और अदालत तीनों की कलाई खुल गई है। पाक के गुजरावाला में 13.5 वर्षीय एक ईसाई लड़की का मुस्लिमों ने अपहरण किया और उसकी 3 बच्चों के पिता से जबरन शादी करवा दी। इस गंभीर अपहरण को कानूनी जामा पहनाने के लिए युवती का अदालत में जबरन बयान दिलवा दिया गया। आश्चर्य है कि अदालत में बैठे जज ने भी नाबालिग लड़की की शादी को वैध बताकर मुस्लिमों को रिहा कर दिया। अब पीड़िता का पिता शाहिद गिल न्याय की गुहार कर रहा है और पाक का पूरा तंत्र खामोश है।
बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना सस्ता हुआ जबकि चांदी महंगी हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कल सोना 48 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 47,814 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। पिछले कारोबार में सोना 47,862 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 340 रुपए बढ़कर 70,589 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई, जो पिछले कारोबार में 70,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सोशल मीडिया की फेमस सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस अनुष्का सेन कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। हालांकि उनके साथ के बाकी सभी कंटेस्टेंट सुरक्षित हैं। अनुष्का इस समय केप टाउन में है, जहां वे खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रही है। अनुष्का को कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी वे क्वारंटीन हो गई हैं। दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी का नाम कई सालों बाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। हाल ही में बिग बॉस फेम और फेमस प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने प्रत्यूषा को डेट किया था। हालांकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। विकास ने यह भी बताया है कि प्रत्यूषा को उनकी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता था। विकास के दावों के बाद प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज सिंह ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और कहा कि अगर वो जिंदा होती तो ये सुनकर विकास को एक थप्पड़ जड़ती। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।